पके हुए तरबूज की कुछ निशानियां होती हैं। अगर तरबूज में वो निशानियां पाई जाएं तो उसका मतलब होता है कि ये तरबूज पका है। पके हुए तरबूज के नीचे एक बड़ा सा पीले या क्रीमी रंग का धब्बा होता है, जो कि इस बात की अलामत होता है कि ये तरबूज पका हुआ है। तरबूज जब धूप में ज़मीन पर पड़ा रहता है तो उसके नीचे बड़ा सा पीले या क्रीमी रंग का धब्बा सा बन जाता है, जबकि कच्चे तरबूज के नीचे ये निशान नहीं होता। पका हुआ तरबूज चमकदार और गहरे सब्ज़ रंग का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरबूज का रंग गहरा सब्ज़ है। पके हुए तरबूज की तने वाली जगह जो होती है वो ज़रा ये बड़ी सी होती है और पके हुए तरबूज का तना ब्राउन कलर का होता है। जिस तरबूज का तना ब्राउन हो तो वो वाला तरबूज मीठा होता है, जबकि जिस तरबूज का तना ग्रीन रंग का हो तो फिर उसका मतलब ये होता है कि वो तरबूज कच्चा है। जितनी इसकी जड़ अंदर की तरफ होगी वो तरबूज पका हुआ होगा और इसके इर्द गिर्द लाइनें लाइनें सी बनी होती हैं, जैसा कि ये आपको तरबूज में इर्द गिर्द नज़र आ रही होंगी। सबसे ज़्यादा जो इस तरबूज की पहचान की जा सकती है वो इसके तने से ज़्यादातर की जाती है। तने से आप ज़्यादातर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तरबूज कच्चा है या पका। पका हुआ तरबूज वज़न में काफ़ी भारी होता है। जब तरबूज पक जाता है तो वज़न में भारी होता है, जबकि कच्चा तरबूज जो होता है वो भारी नहीं होता। आप तरबूज को थपथपाएं। तरबूज को थपथपाने से आपको पता चलेगा कि इसकी आवाज़ कैसी है। अगर तो आवाज़ भारी आप थपाएंगे तो आवाज़ भारी होगी तो इसका मतलब ये है कि ये तरबूज पका हुआ है। अगर आवाज़ खोखली और तेज़ होगी तो फिर इसका मतलब है कि ये तरबूज कच्चा है। हमारे तरबूज में वो तमाम निशानियां पाई जाती हैं जो कि एक मीठे तरबूज में मौजूद होती हैं। तो आइए अब हम काट कर देखते हैं हमारा तरबूज कैसा है। देखें माशाल्लाह से कितना रेड तरबूज है, बिल्कुल लाल है। हमारा तरबूज तो हमारी निशानियों के मुताबिक बिल्कुल लाल और मीठा है।